टूनी चिड़िया और गोरी कौवी पड़ोस में रहती थी। गोरी कौवी बहुत लालची थी और वो पक्की चोरनी थी। वो हमेशा ही दूसरों का ही भोजन चोरी करके खाती थी। गोरी कौवी और उसका पति कालू कौवा बंटी कबूतर का लाया हुआ मीठा फल मजे मजे से खाते हैं। कालू, अब पेट भर गया है, अब जल्दी से यहाँ से चलो। अगर वो गंदी आंखों वाला कबूतर आ गया तो शोर मचा देगा। गोरी गोरी वो कबूतर फिर जोर जोर से रोएगा और फिर रोता हुआ चिड़िया के पास जाएगा। कौवा और कौवी कबूतर का मीठा फल खाकर वहां से भाग जाते हैं। उधर टूनी चिड़िया का बेटा कई दिनों से आइसक्रीम खाने की जिद कर रहा था। इसीलिए आज चिड़िया अपने बेटे से कहती है, कुकू बेटा, आज मैं अपने बेटे को घर पर ही मैंगो फ्लेवर की आइसक्रीम बनाकर खिलाऊंगी। मम्मा, आपको मालूम है कि आइसक्रीम कैसे बनती है? हाँ मेरे बेटे, मैंने आइसक्रीम बनाना अपनी माँ से सीखा था। फिर चिड़िया अपने घर से निकलती है और जंगल में जाकर आम लाती है और फिर किसान के पास जाकर उससे दूध लेकर आती है। सब सामान लेकर वो अपने घर आ जाती है। कालू कालू, आज मैंने देखा है, वो चिड़िया आइसक्रीम बना रही है। तुम्हें क्या पता? क्या तुमने खिड़की से देखा था? हाँ, जब मैं उधर से जा रही थी तब खिड़की से झांक कर देखा था। फिर तो वो चिड़िया हमारे लिए ये आइसक्रीम बना रही है। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी चिड़िया के घर के पास जाकर छुप जाते हैं। कुकू बेटा, मैंने आइसक्रिम बनाकर फ्रिज में रख दी है। अब हम जल्दी से नदी से पानी पीकर आते हैं, फिर आकर स्वादिष्ट ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाएंगे। मम्मा, मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। फिर चिड़िया अपने बेटे के साथ नदी पर पानी पीने चली जाती है। जल्दी चलो कालू, रास्ता साफ है, वो चिड़िया गई। फिर कालू और गोरी दोनों चोर कौवे चिड़िया के घर में घुस जाते हैं। कालू कौवा फ्रिज खोलता है और चिड़िया की आइसक्रीम निकाल लेता है। गोरी कौवे और कालू कौवा चिड़िया की बनाई हुई स्वादिष्ट आइसक्रीम मजे मजे से खाते हैं और पेट भरकर आइसक्रीम खाने के बाद वहां से भाग जाते हैं। मम्मा, क्या अब तक आइसक्रीम तैयार हो गई होगी? हाँ, अब मेरे कुकू को और इंतजार नहीं करना होगा। हम घर जाते ही आइसक्रीम खा लेंगे। फिर दोनों माँ बेटे घर आ जाते हैं। घर आकर देखते हैं, ये क्या हुआ? ये आइसक्रीम वाला प्याला तो खाली है। बेटा, आइसक्रीम तो कोई चोर खा गया। मैंने अपने बेटे के लिए बहुत मेहनत से बनाई थी आइसक्रीम। कुकू अपनी मम्मा को हौसला देता है। मम्मा, आप चुप कर जाइए। जिसने हमारे घर में चोरी की है उसे सजा जरूर मिलेगी, क्योंकि चोरी करना बुरी बात होती है। वो मम्मा चिड़िया आज फिर अपने बेटे को आइसक्रीम नहीं खिला पाती। कालू कालू जी, ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाकर तो मेरे दांत में ही दर्द हो रहा है। मैंने तुमसे कहा भी था कि धीरे धीरे खाओ, तुम तो रुक ही नहीं रही थी। फिर दूसरे दिन टूनी चिड़िया आम लेकर आ रही थी कि रास्ते में चिड़िया को गोरी कौवी मिल जाती है। चिड़िया बहन, ये आम किसके लिए लेकर जा रही हो? ये आम मैं अपने बेटे कुकू के लिए लेकर जा रही हूँ। मैं अपने बेटे को आज ठंडा ठंडा मैंगो शेक बना कर दूंगी। चिड़िया, क्या दूध है तुम्हारे पास? हाँ गोरी बहन, मेरे पास दूध है। फिर चिड़िया वहां से चली जाती है और गोरी कौवी तो भागी भागी अपने पति कालू कौवे के पास जाती है। कालू जी, आज वो चिड़िया मैंगो शेक बना रही है। आज फिर हमारी पार्टी होगी। ये सुनकर कालू कौवा खुश हो जाता है। मैंगो शेक तो मुझे बहुत पसंद है। आज तो मजा ही आ जाएगा। चिड़िया घर जाकर मैंगो शेक बनाती। मम्मा, क्या मैंगो शेक ठंडा करके पियेंगे? हाँ बेटा, इसे ठंडा कर पियेंगे। जाओ, इसे अब फ्रिज में रख दो। फिर कुकू मैंगो शेक को फ्रिज में रखता है। बचाओ बचाओ, मम्मा बचाओ, मुझे बचाओ। मम्मा, फ्रिज में करंट आ रहा है। मम्मा चिड़िया बहुत मुश्किल से अपने बेटे को बचाती है। बेटा, मुझे लगता है हमारे फ्रिज में शॉर्ट सर्किट हो गया है। मैं अभी मैकेनिक को बुला कर लाती हूँ। मम्मा, मैं भी आपके साथ ही जाऊंगा। अब मुझे इस फ्रिज से डर लग रहा है। फिर चिड़िया और कुकू मैकेनिक के पास जाते हैं। गोरी और कालू भी घर के बाहर बैठे थे। वो चिड़िया को जाते देख लेते हैं। वो गई। कालू जी, वो चिड़िया तो गई, अब जल्दी जल्दी से चलो। फिर गोरी कौवी और कालू कौवा अपने घर से निकलते हैं। रोकी भैया, हमारे फ्रिज का शॉर्ट सर्किट हो गया है। मेरा बेटा तो बहुत मुश्किल से बचा है। मैं अपना बैग उठा लेता हूँ, फिर देखता हूँ। फिर चिड़िया कबूतर को साथ लेकर अपने घर के लिए निकलती है।
और उधर कौवे भी चिड़िया के घर में मैंगो शेक पीने के लिए पहुंच जाते हैं। चलो कालू जी, निकालो मैंगो शेक और पार्टी शुरू करते हैं। गौरी, फ्रिज से मैंगो शेक तुम निकालो और मैं रसोई से गिलास लेकर आता हूँ। मैं तुम्हारे साथ मैंगो शेक नहीं पीऊंगा, तुम्हारी चोंच बहुत गंदी है। बात तो तुम ऐसी कर रहे हो जैसे खुद तो नहा कर आए हो। ऐसा कहकर गौरी कव्वी चिड़िया की फ्रिज खोलती है। वो पंख लगाते ही करंट लग जाता है, क्योंकि फ्रिज में तो शॉर्ट सर्किट हुआ था। कालू, कालू बचाओ, बचाओ कालू बचाओ। फिर आवाज सुनकर कालू कौवा वहां आता है। गौरी, तुम खुद जोर लगाओ, अगर मैंने तुम्हें पंख लगाया तो मैं भी पकड़ा जाऊंगा। मगर अब तो गौरी कव्वी की आंखें बंद होने लगी थी। इतने में चिड़िया भी कबूतर मैकेनिक को लेकर वहां आ जाती है। कालू और गौरी, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? चिड़िया, बचा लो मेरी पत्नी गौरी को, बचा लो चिड़िया मेरी पत्नी को। रोकी भैया, जल्दी से इस कव्वी को बचाओ। फिर कबूतर फ्रिज का स्विच बंद कर देता है और गौरी कव्वी झटके से दूर जाकर गिरती है। गौरी कव्वी की पूंछ टूट चुकी थी और चोंच भी टूट चुकी थी। इसका मतलब मेरे फ्रिज से चीजें चोरी करके तुम दोनों ही खाते थे। चिड़िया, माफ कर दो मुझे जाने दो। अगर मैं समय पर अपनी पत्नी का इलाज नहीं करवाया तो ये मर जाएगी। बचाओ, बचाओ कालू, मुझे बचाओ। मैं फिर कभी भी चोरी नहीं करूंगी। कालू, मुझे बचा लो। जाओ, इसे जल्दी से यहाँ से लेकर जाओ, तुम्हें सजा मिल चुकी है। फिर कालू कौवा गौरी को उठाकर वहां से भाग जाता है। ये दुष्ट कौवे कभी भी नहीं सुधरेंगे। मम्मा, मैंने कहा था ना कि जिसने हमारी आइसक्रीम खाई है उसे सजा जरूर मिलेगी। फिर वो दोनों माँ बेटे हंसने लगते हैं और कबूतर चिड़िया का फ्रिज ठीक कर देता है। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। टूनी चिड़िया बहुत गरीब थी। उसने सारी जिंदगी ईमानदारी से काम किए थे। उसने कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं किया था। जबकि वो गरीब थी, फिर भी वो हमेशा दूसरों की मदद करती थी। परंतु अब तो उस चिड़िया का जीवन ही खतरे में था। उसके परिवार पर बहुत बड़ी मुश्किलें आ गई थी, क्योंकि उस चिड़िया को दिल की बीमारी थी और डॉक्टरों ने उसको बताया था कि ऑपरेशन के सिवाय इस बीमारी का कोई भी हल नहीं है। चिड़िया का बेटा कुकू और उसका पति बेचारे रो रहे थे। रोकी जी, आप मेरी चिंता ना करें, मैं ठीक हो जाऊंगी। और अगर मेरा जीवन इतना ही है तो ये तो भगवान की मर्जी है ना। लेकिन मैं आप दोनों को रोता हुआ नहीं देख सकती। आप दोनों चिंता ना करें, मैं ठीक हो जाऊंगी। कुकू की मम्मा, आपको कितनी बार कहा है, आप ऐसी बातें ना किया करो। मैं आपका ऑपरेशन करवाऊंगा और फिर आप देखना, जब हम दोनों अपने बेटे के साथ नदी पर खेलने जाएंगे। आप मरने की बात ना किया करो। परंतु रोकी जी, ऑपरेशन की फीस तो पूरे 100 दाने मांग रहा है उल्लू बैद जी। वो फीस कहाँ से आएगी? मम्मा, मम्मा, कल से मैं भी पापा के साथ काम पर जाया करूँगा और फिर हम दोनों बाप बेटा मिलकर 100 दाने इकट्ठे करेंगे और आपका ऑपरेशन करवाएंगे। मम्मा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उल्लू बैद जी मेरा दिल निकालकर आपको लगा दे? मम्मा, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा। कुकू, मेरे बच्चे, फिर कभी भी ऐसी बातें ना करना। माँ बाप हमेशा अपने बच्चों को ही तो देखकर जीते हैं बेटा। मैंने तो अपनी जिंदगी गुजार ली, बस मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। कुकू के पापा, कुकू तो अभी छोटा है, लेकिन आप भी ऐसे बच्चों की तरह रहोगे तो फिर कुकू कैसे खुद को संभाल सकेगा? कुकू बेटा, आप मम्मा के पास ही रहे और मम्मा से बातें करें, अपनी मम्मा का मन लगाएं। मैं काम पर जाता हूँ और आपकी मम्मा के ऑपरेशन की फीस का इंतजाम करता हूँ। पापा, आप करेंगे ना? मैं अपनी मम्मा को खोना नहीं चाहता हूँ। हाँ मेरे बेटे, आप चिंता ना करें, अभी आपका पापा है ना, वो सब कर लेगा। पापा, मैं अपनी मम्मा को खोना नहीं चाहता। कुछ भी नहीं होगा आपकी मम्मा को, बस अब आपको रोना नहीं है। आप तो मेरे बहादुर बेटे हो। फिर रोकी कबूतर वहां से चला जाता है। कुकू बेटा, जिंदगी केवल सांस लेने का ही नाम नहीं है।
मेरे बच्चे, मेरी जिंदगी तो आप हो। अगर बेटा मेरी सांस रुक भी गई तो क्या हुआ, मैं तो हमेशा अपने बच्चे में जिंदा रहूंगी। और बेटा मेरी एक बात याद रखना, जो कुछ भी आपको मैंने सिखाया है वो कभी भी मत भूलना। कभी किसी का भी बुरा ना सोचना और ना ही बुरा करना। बेटा कोई कितनी भी मुश्किल में हो उसकी मदद जरूर करना। गरीब होना किसी भी पक्षी की बस की बात नहीं है, परंतु मन का अमीर होना तो सबके पंखों में है। बेटा मेरी एक ही इच्छा है कि मेरा बेटा मन का इतना अमीर पक्षी बने कि पूरे जंगल में कोई भी ना हो। मम्मा, मैं आपकी इच्छा को कभी भी नहीं मारूंगा और मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। भगवान जी मेरा विश्वास कभी नहीं तोड़ेंगे और मेरी मम्मा ठीक होगी, वो जरूर ठीक होगी, फिर से मेरे साथ खेलेगी। 100 दाने चावल तो उस गरीब रोकी कबूतर के लिए तो बहुत ही ज्यादा थे। वो ये नहीं जानता था कि वो कहाँ जा रहा है, परंतु वो तो उड़ता ही जा रहा था। रोकी कबूतर का दिमाग काम नहीं कर रहा था। फिर वो उड़ते उड़ते थक जाता है और एक पेड़ पर बैठ जाता है। हे ऊपर वाले, कैसी परीक्षा ले रहे हो? मैं कैसे अपने बच्चे की माँ को मरता देख सकता हूँ, जबकि उसका इलाज भी हो सकता है। ये सब मेरे कारण हुआ है। अगर कुकू की मम्मा मरी तो उसका जिम्मेदार मैं हूँगा, क्योंकि मैं उसका इलाज ही नहीं करवा सकता। मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। फिर रोकी कबूतर नदी की तरफ गौर से देखे जा रहा था। शायद वो हार मान चुका था और वो खुद को खत्म करने की सोच लेता है। वो आत्महत्या करने वाला था। वो नदी में कूदने ही वाला था कि मिठू तोता वहां आ जाता है। ठहरो, रोकी ठहरो, एक बार मेरी बात सुनो। मुझे मर जाने दो मिठू भाई, मुझे मर जाने दो। अब मैं और जीना नहीं चाहता। मुझसे नहीं देखा जा रहा कुकू की मम्मा की बीमारी। मैं इतना बेबस हूँ कि उसका इलाज भी नहीं करवा सकता। जो तुम करने जा रहे हो वो कायरता है। हालात का मुकाबला करो। तुम्हारी पत्नी तो पहले से ही बीमार है। जरा उस छोटे बच्चे की ही सोचो, वो कैसे रह पाएगा इस जालिम दुनिया में। मिट्ठू, मेरे पास उस छोटे बच्चे के सवालों का ही जवाब नहीं है। मैं हर रोज शाम को जाकर उसको कहता हूँ कि कल आपकी मम्मा का इलाज करवाऊंगा, और वो बच्चा हर रोज जब मैं घर से निकलता हूँ तो कहता है, पापा आज तो आप मम्मा का इलाज करवाओगे ना? और फिर मुझे झूठ बोलना पड़ता है। रोकी भाई शांत हो जाओ, मेरे पास तुम्हारी मुसीबत का उपाय है। जो दुख आप पर है, मैं उस दुख को झेल चुका हूँ, क्योंकि ऐसे ही मेरी पत्नी भी इलाज के बगैर तड़प तड़प कर मर गई थी और मैं कुछ भी नहीं कर पाया था। कई बार मैंने भी आत्महत्या करने की सोची, परंतु नहीं कर पाया। मैं जिंदा रहा, अपने लिए नहीं बल्कि अपनी बेटी के लिए। मैं जानता हूँ पास में ही एक कौवा और कौवी रहते हैं। वो बहुत अमीर है, उनके पास धन भी है और दाना भी, सब कुछ है उनके पास। वो ब्याज पर दाना उधार देते हैं। मैं आपको उनके पास ले जाता हूँ। आप उन कौवों से 100 दाने उधार लेकर अपनी पत्नी का इलाज करवा लो और फिर भगवान कोई न कोई उपाय जरूर निकालेगा उनके दाने वापिस करने का। क्या मिट्ठू भाई सच में? क्या वो मेरी पत्नी के इलाज की फीस दे देंगे? रोकी भाई, उनका तो ये व्यापार ही है। वो ब्याज पर दाना देते हैं और 1 महीने बाद वापिस ले लेते हैं। आप मुझे उनके पास ले जाएं। अगर मेरी पत्नी ठीक होगी तो मैं उनका कर्जा भी वापस कर दूंगा। फिर रोकी और मिठू दोनों कौवों की तरफ जाते हैं। 100 दाने चावल के लेना है मिठू, आपके दोस्त को। हाँ जी गौरी बहन, 100 दाने चावल के ही। मिट्ठू राजा, इसका ब्याज पता है न कितना होगा? अच्छा होगा, आप ही बता दे। 100 दानों के साथ 100 दाने चावल ब्याज के, या फिर 100 दाने मकई के। स्वीकार है तो बताओ, वरना जाओ। ना ही हमारा समय जाया करो और ना ही अपना। गोरी बहन, आप मुझे 100 दाने चावल के दे दे। मैं आपको 100 दाने चावल और ब्याज 1 महीने तक वापस कर दूंगा। देख लो मिठू, इस कबूतर को तो हम नहीं जानते। अगर तुम हाँ करते हो तो ये ले जाए 100 दाने चावल के, परंतु 1 महीने से जितने भी दिन ऊपर हुए ब्याज और बढ़ता चला जाएगा। हमें स्वीकार है, आप चावल दे दे। ये ले जाए, पूरे 100 दाने हैं, गिन सकते हो। और कबूतर जी, हमारा तो व्यापार है। अगर तुम्हारी पत्नी मर भी गई तो हमारा माल हमें वापस करना होगा। फिर ना कहते फिरना, कौवे बहुत जालिम है।
रॉकी कबूतर खामोश रहता है। फिर मिट्ठू और रॉकी कबूतर कौवे से 100 दाने चावल के लेकर वहां से चले जाते हैं। मिट्ठू, आपने मेरे लिए इतना किया, मुझ पर विश्वास किया। मैं आपका ये एहसान कभी भी नहीं भूलूंगा। रॉकी भाई, मैं ही आपकी मदद कर देता, लेकिन आप देख सकते हो मेरे पास तो चंद दाने सरसों के पड़े हैं और वो भी सूखे। अगर मेरे पास 100 दाने होते तो मैं आपकी मदद जरूर करता। मुझे आप पर पूरा विश्वास है। ऐसे रॉकी कबूतर अपनी पत्नी के इलाज की फीस का बंदोबस्त कर ही लेता है। वो तो आज बहुत खुश था। आज कई दिनों के बाद वो खुश था। वो ये ब्याज के चावल कैसे वापस करेगा, ये बात उसके मन में आती तो थी, परंतु वो अपनी पत्नी का इलाज किसी भी कीमत पर करवाना चाहता था। कुकू, कुकू बेटा, ये देखें, मैंने आपकी मम्मा के इलाज की फीस का इंतजाम कर लिया है। क्या पापा, 100 दाने चावल के मिल गए आपको? पूरे 100 दाने हैं बेटा इस थैले में। कुकू तो आज बहुत खुश था। जी, आपने ये सब कैसे किया, जबकि आपके पास तो सुबह 10 दाने भी ना थे। आप इस बात को छोड़ें और खुश हो जाएं, क्योंकि हम कल सुबह सुबह ही उल्लू बैजी के पास जा रहे हैं आपका ऑपरेशन करवाने। देखा मम्मा, मैंने कहा था ना कि मेरे पापा कुछ न कुछ जरूर कर लेंगे। कुकू की मम्मा, आपने कुछ खाया है? हाँ, मैंने वो रस पिया है जो कल बुलबुल देकर गई थी। आप कुकू को नदी से पानी पिला लाएं, कुकू को प्यास लगी है। मैं अभी जाता हूँ, और अब के बाद कभी भी आपकी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता मैं। अच्छा अच्छा जाएं, खुद रोते रहते हो और मुझे रोने से मना कर रहे हो। फिर रॉकी कबूतर कुकू को नदी से पानी पिलाने ले जाता है। पापा, मम्मा को लेकर चले उल्लू बैजी के पास। कुकू बेटा, मैं जा रहा हूँ आपकी मम्मा को लेकर, परंतु आप घर में ही रहें, अकेले बाहर मत जाना। फिर रॉकी कबूतर टूनी चिड़िया को उल्लू बैजी के पास ले जाता है। तो फिर हो गया 100 दाने चावल का इंतजाम। जी बैद जी, ये लो आपकी फीस पूरे 100 दाने चावल की है, और आप मेरी पत्नी का ऑपरेशन करें। बैजी, क्या अब मैं ठीक हो जाऊंगी? मेरा दिल का ऑपरेशन कामयाब होता है, इसीलिए ये फीस थोड़ी ज्यादा लेता हूँ। आप पहले जैसी ठीक हो जाओगी। फिर उल्लू बैजी चिड़िया का ऑपरेशन शुरू करता है। रॉकी कबूतर बहुत डरा हुआ था, क्योंकि वो अपनी पत्नी के साथ मिलकर हर दुख सहन कर लेता था, परंतु वो अकेला जीने से बहुत डर रहा था। फिर कुछ देर के बाद उल्लू चिड़िया का ऑपरेशन कर देता है। अब आपकी पत्नी को कोई खतरा नहीं है, अब वो खतरे से बाहर है। कुकू के पापा, अब मैं ठीक हूँ और मेरा दर्द भी रुक गया है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं अब ठीक हो गई। बैद जी, अब हम घर जाएं, मेरा बेटा इंतजार कर रहा होगा। फिर वो दोनों पति पत्नी अपने घर चले जाते हैं। मम्मा, मेरी मम्मा ठीक हो गई। टूनी चिड़िया अपने बेटे को गले से लगा लेती है। हाँ मेरे बच्चे, अब मैं ठीक हो गई हूँ। कुकू के पापा, आप मुझे सच सच बताएं, मेरे ऑपरेशन की फीस आप कहाँ से लाए थे? ये सुनकर रॉकी कबूतर खामोश ही रहता है। क्या आप अपनी पत्नी से कुछ छुपा रहे हैं? वो मैं कौवों से 100 दाने ब्याज पर लाया था। 100 दाने और चावल के देने होंगे उनको। क्या आप ये ब्याज चुका देंगे? मैं आपको खोना नहीं चाहता था, अब हम मिलकर सब वापस कर देंगे। फिर रॉकी कबूतर और टूनी चिड़िया दोनों मिलकर काम पर जाते और ब्याज के दाने जमा करने लगते हैं। उन दोनों की कुकू भी मदद करता था। वो भी अपनी मम्मा पापा जितनी ही मेहनत कर रहा था। और फिर कुछ ही दिनों के बाद वो कौवों को 100 दाने चावल और 100 दाने ब्याज के वापस कर देते हैं। और फिर सब खुशी खुशी रहने लगते हैं, अपने पुराने दुख भूलकर नया जीवन शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है, दुख और सुख, खुशी और गम सब जीवन में आते जाते रहते हैं। हमें अपने जीवन में कभी भी दुखों से हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हर रात के बाद सुबह जरूर होती है, और हर गम के बाद खुशी। खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।